आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो मैं दूर दराज से आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हुज़ूर ज़ुब्दा-ए ज़ाहिदां खुतबा-ए सालिकां सय्यदुल औलिया कुतुबुल अक़ताब गौसुल अग़वास पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर अबुल हामिद मोहम्मद अहमद चिश्ती फरीदी रदियल्लाहु ताला अन्हु ख्वाजगाने चिश्त अहले बहिश्त और गुलस्ताने चिश्त अहले बहिश्त के ये महकते फूल हुजूर ख्वाजा हिंद गरीब नवाज के दीवाने और इन दीवानों की ये मस्ती और ठाठे मारता इनका समंदर, जिन्हें देखकर आज दिल खुशी से बाग बाग है कि हुजूर किबला सैयदी शम्सुल फुक़हा ने जो तालीमात हमें दी थी बिहम्दिही ताला, उनके मुरीदीनों मोताक़िदीन और मुतवस्सिलीन ने वो तालीमात छोड़ी। इंशाअल्लाह ये मोहब्बतों का सिलसिला जारी रहेगा, ये रंगो नूर की बरसात होती रहेगी, इसी तरह ये गुलशन महकता रहेगा। आज जो शमे तौहीद हमें फिरोजा नजर आ रही है, आज जो हमें अज़ानें और तकबीरें सुनाई दे रही हैं, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, अल्लाह अल्लाह किया जा रहा है, ये सब का सब फैजान हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज का फैजान है। आज तेरे ऊ बजाए सलीबो कलीसा दर दारे कुफर मस्जिदो मेहराबो मिंबरस आ जाके बूद नाराओ फरियादे मुशरिका इकनू खरोशे नाराए अल्लाहु अकबर। सोचो अगर बिलफर्ज हुजूर सैयदना ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज इस खित्ता पाको हिंद के ऊपर जलवा फरोज ना होते तो यहाँ लोगों की हालत क्या होती। ये सब फैजान और एहसान हुजूर सैयदना ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज का फैजान है। और मैं आपको अर्ज करूं कि ये ईमान की दौलत जो है ये सारी दौलतों की जान होती है, सारी इज्जतों की जान है, हर तरह की आबरू की जान है, हर तरह का मर्तबा और मकाम इंदल्लाह अगर किसी को मिलता है तो ईमान के बाद अमले साले करने की सूरत में मिलता है। ईमान ही ना हो तो कुछ भी नहीं है। और बिहम्दिही ताला हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो वो हस्ती हैं जिन्होंने 90 लाख को कलमा पढ़ा और ये मुस्लिम अक्सरियती इलाका बना ही तब जब हुजूर ख्वाजा हिंद गरीब नवाज तशरीफ ले आए। तो पाकिस्तान बनाने वाले तो ख्वाजगाने चिश्त हैं। कायदे आजम ने तो डब्बा में बंद एक चीज की नकाब कुशाई की है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान बनाने वाले ख्वाजगाने चिश्त अहले बहिश्त अजमाइन, यही हकीकत है। और हम यही हकायक लोगों को बताने के लिए ऐसी महाफिल का इनेकाद करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं उन हस्तियों का कि जिनके फैजान से आज ये अल्लाह अल्लाह की सदाएं हम तक पहुंच रही हैं। और बिहम्दिही ताला हम भी खुदा के मानने वाले हैं, खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बतों का दर्स देने वाले हैं। हमारे मशाइख ने ये काम किया और बिहम्दिही ताला दारुल उलूम जामिया फरीदिया निजामिया बसीरपुर शरीफ के अंदर आज भी औलिया अल्लाह की अजमत और शान शौकत का दर्स दिया जा रहा है। अल्लाह वालों के मुनकरीन को कुछ नहीं मिलता। हमारे ख्वाजगाने चिश्त अहले बहिश्त का मकाम औलियाए उम्मते मुहम्मदिया अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम के अंदर मुमताज और जुदागाना मकाम है। हजरत शेख जलालुद्दीन तारीसी रहमहुल्लाह आप लिखते हैं कि कोई शक्को शुबा में न रहे कि उम्मते मुहम्मदिया अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम के अंदर एक गौसे आजम होता है। आप फरमाते हैं बिला शक्को शुबा शहंशाह अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज बिला शक्को शुबा गौसे आजमंद। बाबांगे दोहल मैं ये कहता हूँ कि हजरत ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे आज़म बनाया।
गौसुल गवास कुतुब लगता, शहंशाह औलिया, बादशाह अस्फिया, सैयदुल अतकिया, सैयदुल अस्फिया, हजरत ख्वाजा हिंद गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला। इसलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है ना कि खाजगाने चिश्तमा अज हर दो आलम बेहतरन, खाजगाने चिश्तमा अज हर दो आलम बेहतरन, अज इनायत हक ताला पीरो मीरो मेहतरन। उठी घटा मदीने से अजमेर को चली, हिंदुल वली के नाम से महकी कली कली। ऐसी नजर के लाखों को कलमा पढ़ा दिया, ख्वाजा पिया के दम से है रोशन गली गली। नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद 4 यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, फैज़ाने हुजूर सैयदी शम्सुल फुक़हा, फैज़ाने हुजूर सैयदी शम्सुल फुक़हा, जानशीने शम्सुल फुक़हा, जानशीने हुजूर सैयदी शम्सुल फुक़हा। हुजूर सैयदना गौसे समदानी कुतुब रब्बानी मीरा मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर अल जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं जिनके दिल मुर्दा है और वो अपने दिलों को जिला बख्शना चाहते हैं, अपनी रूहानियत को जिंदा करना चाहते हैं। फरमाते हैं साविरू इला बिलादिल हिंद लिल हिदाया, अगर ये कुछ चाहते हो तो जाओ हिंदुस्तान अजमेर का लाड़ा मौजूद है। सुनो और सुनो, सिलसिला आलिया कादरिया के एक अजीम रहनुमा और पेशवा हुए हैं सुल्तानुल आरिफीन हजरत सैयदना सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह सारे का रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपकी बात बयान करूं, अनवारुल आरिफीन उनकी किताब है, उसमें लिखते हैं, ये जो इबारत मैं पढ़ूंगा इससे ये बात वाज़ेह होगी, जो सच्चे लोग होते हैं वो सब के मानने वाले होते हैं। जिसकी जुबान से किसी के बारे में कोई तनकीस या तहकीर का लफ्ज सुन लो या किसी को अपनी मर्जी से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो समझो इसके अंदर कोई खोट है जिसकी वजह से ये कर रहा है। क्योंकि जो सच्चे होते हैं वो सबको मानते हैं। मन आज़ली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, हदीस कुदसी अरब फरमाता है, जिसने किसी मेरे अदना शान वाले वली के हक में भी अदावत रख ली, दुश्मनी कर ली, तो मेरा खुदा का उसके साथ ऐलान जंग। ये हदीस कुदसी सामने है कि सारे औलिया अल्लाह कुरान को भी मानते हैं, नबी के फरमान को भी मानते हैं, खुदा के फरमान को भी। तो सुनो, सुल्तानुल आरिफीन, जाहिर है मार्फत की बात ही करेंगे ना, तो आरिफीन के सुल्तान है, वो ऐसी बात करेंगे। हुजूर सैयदना ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज की शान के बारे में कहते हैं, अव्वल आ हजरत ख्वाजा मुहीनुद्दीन कसेनेस के दर इकलीम हिंदुस्तान सिलसिलाए विलायत बर्पा कर। फरमाते मैं भी इस खित्ते का रहने वाला हूं, मैं भी इस खित्ते का बासी हूं, और भी औलिया इस खित्ते के रहने वाले हैं, मशाइख इस खित्ते के अंदर मौजूद हैं। लेकिन फरमाते हैं ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज वो हस्ती है जिनसे पहले किसी हस्ती ने इस इकलीम में मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सिलसिला विलायत बर्पा नहीं किया। जिसके दम कदम से वलियों को विलायत मिल गई है वो ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज। नारे हैदरी, नारे तहकीक, अल्लाह मोहम्मद 4 यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, फैज़ाने हुजूर सैयदी शम्सुल फुक़हा, जानशीने हुजूर सैयदी शम्सुल फुक़हा। शायद आपने तवज्जो नहीं फरमाई, मैं इस बात को जरा थोड़ा सा खोल देता हूँ। लफ्जों पर गौर करो, सुल्तानुल आरिफीन के अल्फाज हैं, गौर करने से समझ आएंगे। आपने लफ्ज ये इस्तेमाल फरमाए, सिलसिलाए विलायत दर इकलीम में हिंदुस्तान सिलसिलाए विलायत पर पाकर। तवज्जो है आपकी।
दर इकलीमे हिंदुस्तान सिलसिला विलायत बर्पा कर। हम उर्दू में बोलते हैं कि मैं फलां जगह मौजूद था तो अचानक शोर बर्पा हो गया। लफ्जों पर गौर कर रहे हैं, अचानक एक शोर बर्पा हो गया, तहलका मच गया, अचानक ये हुआ। तो अब उस उर्दू मुहावरे के साथ उस फारसी इबारत को समझने की कोशिश करो कि सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं यहाँ हिंदुस्तान के इस दियार के अंदर, यहाँ इस बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर विलायत का सिलसिला जिसने बर्पा कर दिया, जिसकी निगाहे इनायत से न सिर्फ 90 लाख ने कलमे पढ़े हैं बल्कि हजारों लाखों वली भी हुए हैं, गौस भी हुए, अब्दाल और कलंदर बन गए, उसे ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं। जिन्हें समझ आई बोले सुभान अल्लाह। पिछलों को शायद कोई नहीं समझ आ रही, सारे कह दो ना जरा सुभान अल्लाह। और भाई ख्वाजा गरीब नवाज का ये जश्न, जश्न अजमेर कह लो या बड़ी छठी शरीफ कह लो, हम बड़ी 11वीं भी मनाने वाले हैं। दारुल उलूम जामिया फरीदिया निजामिया बसीरपुर शरीफ के अंदर बड़ी 11वीं शरीफ का भी प्रोग्राम हुआ था। और हमारे बाबा जान सरकार फरमाया करते थे मुझे तो 4 सिलसिलों की इजाजत है, उसके साथ मजीद 2 और सलासल की भी इजाजत है। तो गौस पाक सरकार तो हमारे मशाइख में है, हमारे मशाइख के मशाइख के मशाइख। हम सब औलिया अल्लाह की शान और मंज़िलत को मानने वाले हैं, लेकिन जादू वो जो सर चढ़कर बोले सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाऊ सिलसिला कादिया के पेशवा रहनुमा है। आप कहते हैं अगर हिंदुस्तान का मामला है तो फिर रसूलुल्लाह का फरमान हमें भूलना नहीं चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था मुइनुद्दीन तुरा विलायत हिंदुस्तान अता फरमोदम व कसेरा अफरादे आलमे इस्लाम ई विलायत न दादा हम कि ऐ मुइनुद्दीन तुझे हिंदुस्तान की ऐसी विलायत दी है कि इस तरह की विलायत मैंने इस्लाम के अफराद में से किसी को नहीं, ऐसी विलायत किसी को। और फिर जब हिंदुस्तान बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर आपने कदम टिकाए तो हजारों वली बनाए, बोलो यारो, हौस बनाए, हजारों वली बने, ना सिर्फ वली बल्कि पेशवाए औलिया बन गए। माजी करीब के अंदर जो गौस हुए हैं हजरत ख्वाजा शेख पीर मेहर अली रहमतुल्लाह अलैह, सारे को रहमतुल्लाह अलैह, नहीं आवाज नहीं आई, सारे को रहमतुल्लाह अलैह, और जिन्होंने मिर्जे को ललकारा था उसने कहा मेरे साथ मुनाजरा करो। हजरत ख्वाजा पीर मेहर अली शाह रहमहुल्लाह आपने फरमाया तू भी कलम रख, मैं भी रखता हूं, जो सच्चा होगा उसका कलम लिखना शुरू कर देगा। मामला खत्मे नबूवत का था और खत्मे नबूवत के दर्स देने वाले जब मिर्जा ने ललकारा था तो जिसने कहा था मुनाजरे की क्या जरूरत है, मुबाले की क्या जरूरत है, अगर है तो आ, जुर्रत है, तू भी अपना कलम रख, मैं भी रखता हूं, जो सच्चा होगा उसका कलम खुद लिखना शुरू कर दो। और अब सुनो लोगो, हजरत पीर ख्वाजा मेहर अली रहमहुल्लाह कौन है? वो भी चिश्त नगर के दरियूज़गर है, वो भी ख्वाजा जी मेरी गरीब नवाज के नौकर और मंगते हैं। और तुम्हें पता होना चाहिए से सिलसिला चिश्तिया के अंदर हुजूर सैयदना ख्वाजा मेरी गरीब नवाज के बाद 19वें दर्जे पर सिलसिला के अंदर आकर गौसियत का मकाम पाने वाले हैं। बता फिर बाबा फरीद का शान क्या होगा, बता फिर कुतुबुल अक्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का शान क्या होगा, बता फिर ख्वाजा मेरी गरीब नवाज का शान क्या होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद मरकजी दारुल उलूम जामिया फरीदिया निजामिया फैजान हुजूर सैयदी शम्सुल फुक़हा जानशीन हुजूर सैयदी शम्सुल फुक़हा अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। और सुनो, ऐसी अजीम हस्तियों ने तो मकाम जो पाया सो पाया, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों का भी बड़ा शान है। नहीं हाथ खड़ा करके जरा बोलो सुभान।
सुनो, ख्वाजा गरीब नवाज खुद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये फरमाया इल्हाम के जरिए कि गरीब नवाज तेरी इताअत को हमने कबूल कर लिया है तो तुझे जन्नत का हकदार कर दिया है, और कुछ मांगता है। तो मैंने अर्ज कर दी, मौला मुझे ये भी अता फरमा के जो मेरे सिलसिले के साथ वाबस्ता हो, जो मेरे सिलसिले के साथ वाबस्ता हो, फरीदियों, चिश्तियों, निजामियों के लिए, सियालवियों के लिए, तौसवियों के लिए ये जुमला मैं अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर ख्वाजा हिंद गरीब नवाज फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के हुजूर अर्ज कर दी, मौला तेरा बड़ा करम है, फजल है कि तूने ये हुक्म इरशाद फरमाया, लेकिन मेरे मुरीदों का क्या बनेगा। फिर आपने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुझे ये हुक्म आया, इल्हाम के जरिए ये हुक्म आया। सुनो जरा अल्फाज सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हुजूर ख्वाजा हिंद गरीब नवाज फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे साथ फिर वादा कर लिया, क्या हर के मुरीदे मन शबत व मुरीदे मुरीदाने मन शबत ता रोज़े क़यामत मुइनो दीन दर बहिश्त कदम न निहद ता ऊरा दर बहिश्त न रवत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने खाजगाने चिश्ते बहिश्त, आस्ताना आलिया जामिया फरीदिया निजामिया बसीरपुर शरीफ, फैलाने हजूर सैयदी शम्सुल फुक़हा, जानशीने हजूर सैयदी शम्सुल फुक़हा। फरमाया जो भी मेरा मुरीद होगा, मेरे मुरीद का मुरीद होगा, मेरे मुरीद के मुरीद का मुरीद होगा, तारोज़े क़यामत मुइनो दीन दर बहिश्त कदम न निहद ता ऊरा दर बहिश्त न रवत। मैं मुइनो दीन कदम बहिश्त में उस वक्त तक नहीं रखूंगा जब तक अपने सिलसिला से वाबस्ता होने वाले सबको साथ न ले जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, मैं अपने पीरो मुर्शिद के हुजूर हाजिर था, हुजूर ख्वाजा उस्मान हरमनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। अगर लुत्फ आ रहा है तो बोलो रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये दुआ है वलियों के बुलंद दर्जात की, अल्लाह इसके सदके हमें भी कुछ अता फरमा दे। फरमाते मैं अपने पीरो मुर्शिद के दरबार में हाजिर था, बात चल रही थी, क़यामत का जिक्र आया तो आपने फरमाया, मैंने एक रवायत में पढ़ा है कि अल्लाह के कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो पुल सिरात से गुजर रहे होंगे और उनके कांधों पर एक चद्दर बड़ी होगी और इस तरह लटकी, फैज़ाने हजूर सैयदी शम्सुल फुक़हा, इस तरह लटकी होगी और उस चद्दर के दाएं बाएं दोनों जो तरफे हैं उसके साथ लाखों धागे होंगे, लाखों धागे होंगे और हर एक धागे के साथ हजारों चिमटे होंगे। जिन्होंने तमस्सुक किया होगा, उसको थामा होगा, मजबूती से पकड़ा होगा, हजारों होंगे, लाखों धागे हजारों पकड़ने वाले। और मेरे शेख मुर्शिद रजी अल्लाह हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रजी अल्लाह ताला, आपने फरमाया कि जब वो चिमट जाएंगे और वो उससे तमस्सक कर लेंगे और पुलसराज से उसका गुजर हो रहा होगा, तो फिर वो उन्हें झिड़कना गवारा नहीं करेंगे, उन्हें छुड़वाना गवारा नहीं करेंगे, उन्हें भगाना गवारा नहीं करेंगे, रब भी उन्हें वहां से हटाना गवारा नहीं करेगा। जब वो अपने साथ लगा लेंगे ना, जब वो अपने साथ लगा लेंगे तो वो भी नहीं छोड़ने के लिए कहेगा। और फरमाया फिर पुलसराज से वो तो उसने तो गुजरना ही है, उसने तो गुजरना ही है, लेकिन वो जो साथ वाबस्ता है, जिधर वो जाएगा साथ वो भी जाएगा। हम भी नगमे इसलिए गाते हैं कि अपनी वाबस्तगी का सबूत दे दें, माँ सिवाय इसके और हमारी क्या गरज। यही तो है ना कि हम भी अदना नौकर और गुलाम हैं। इसलिए हम भी कहते हैं उर्स है आज शहनशाह अजमेर दा, मस्त सारी दी सारी फिजा हो गई। पढ़ो जरा
जरा सारे। उर्स है अज शहनशाह अजमेर दा, गूंज नहीं पई, लुत्फ नहीं आया। हत्थां नूं चुको ना जरा सारे मिल के जरा सरकार दा उर्स मनाओ जरा। उर्स है अज शहनशाह अजमेर दा, मस्त सारी दी सारी फिजा हो गई। दुल्हा बनया है हैदर दा लख्ते जिगर, बोलो सुभान अल्लाह। ओ दुल्हा बनया हैदर दा लख्ते जिगर, हर गली खिल के नगमा सरा हो गई। दुल्हा बनया हैदर दा लख्ते जिगर, हर गली खिल के नगमा सरा हो गई। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हमारा ख्वाजा, हमारा ख्वाजा, ख्वाजा का दामन, जानशीने हुजूर सैयदी शम्सुल फुक़हा, फैज़ाने हुजूर सैयदी शम्सुल फुक़हा, आस्ताना आलिया मोहम्मदिया फरीदिया, मरकज़ी दारुल उलूम जामिया फरीदिया निज़ामिया, फरीदिया निज़ामिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज का उर्स है। और सुनो, हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रजी अल्लाह ताला, बोलो सुभान अल्लाह। बातें कुछ याद भी रखा करो। हजरत सैयदना ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रजी अल्लाह ताला, लोग तो बगैर दलील के कह देते हैं ना, जिस सिलसिले से हम वाबस्ता हैं वो सबसे अफजल है। आओ मैं तुम्हें दलील देता हूं कि सिलसिला चिश्तिया अफजल है। भाई जाहिर है कुल्लु दावा बिला दलील फहुवा रद्दुन, हर दावा जो बगैर दलील के होता है वो तो मरदूद होता है, रद्द किया जाता है। दावा कोई भी हो उसकी दलील देनी पड़ती है। और बात चल रही है चूंकि रूहानियत के सलासल की, तो जो सलासल के अंदर रूहानियत का मामला है वो तुम मैं तो नहीं ना हल करेंगे। जाहिर है कोई वक़्त का गौस और गौसे आज़म ही हल करेगा। नहीं बोलो सुभान अल्लाह। और गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह, आपका मैं कलाम पहले सुना चुका हूं। अब दूसरे गौसुल आज़म जिनको सिलसिला आलिया चिश्तिया के अंदर फैज़ाने हुजूर गरीब नवाज से मकाम कुतुबियत कुबरा मिला है, जो अपने दौर के गौसे आज़म थे। हुजूर सैयदना हबीबुर रहमान सैयदना ख्वाजा शाह मोहम्मद सुलेमान तौसवी रजी अल्लाह ताला नो, सारे बोलो रजी अल्लाह ताला। आप फरमाते हैं दर सिलसिला चिश्तिया, दलील ले लो, दर सिलसिला चिश्तिया, दर सिलसिला चिश्तिया बिस्यार महबूबा ने हक, हम जो महबूबे सुबहानियां। इबारत याद करके जाओ। और पहले ये सुन लो कि जो वली अल्लाह की जुबान होती है गुफ्ता-ए अल्लाह बवाद, गुफ्ता-ए अल्लाह बवाद, गर्ज अज हुलकुम अब्दुल्लाह बवाद। यानी जुबान हरकत करती हुई ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी की है, बोल रब रहा है। अब मैं तो ये समझता हूं कि इससे बड़ी दलील और कोई हो सकती, इससे बड़ी और कोई दलील हो सकती? अल्लाह अकबर। हाँ जी, इससे बड़ी और कोई दलील जिनकी जुबान पर खुदा बोलता हो। दर सिलसिला चिश्तिया बिस्यार महबूबा ने हक, हम जो महबूबा सुबहानियां। मैं बार बार इसलिए पढ़ रहा हूं कि मैं देख रहा हूं उलमाए किराम काफी सारे तशरीफ फरमा है, तो वो इस दलील को अच्छी तरह हिफ्ज़ कर ले।
क्योंकि बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर कलमा पढ़ के भी कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज का शान कम है। अफसोस उनकी अकलों पर मुझे आता है। हुजूर ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सिलसिला चिश्तिया में बिस्यार महबूबा ने हक, अल्लाह के महबूब जिनको मकामे महबूबियत मिला है, बिस्यार महबूबा ने हक हम जो महबूब सुबहानी अंद, जिस तरह शहनशाह बगदाद हुजूर सैयदना गौसे समदानी, कुतुबे रब्बानी मीरा मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु को शान मिला है कि आप गौसुल आज़म हैं, महबूबे खुदा है, महबूबे सुबहानी है। सिलसिला चिश्तिया में तो ऐसे कई हैं। अल्लाह नाराए तकबीर। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। औलियाए चिश्त का है फैजान, पाकिस्तान पाकिस्तान औलियाए चिश्त का है फैजान। हुजूर ख्वाजा पिया का जिक्र करते हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। और वैसे भी रिवायात में आता है, इंदा जिक्र सालिहीन ततनज़्ज़लुर रहमा, जब नेक बंदों का जिक्र शुरू किया जाता है रब की रहमतों का नुज़ूल हो जाता है। एक बंदा आया मुरीद होने, ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह मुरीद होने आया और कहता है मुझे सिलसिला कादरिया में बैत करो, क्योंकि उन्हें भी सारे सलासल के अंदर वो मुजाज थे और बैत करने का उन्हें इजाज़तनामा था। मुझे सिलसिला कादरिया में बैत। आप खामोश रहे, फिर अर्ज करता आप खामोश रहे, फिर अर्ज करता आप खामोश रहे। तीसरी दफा के बाद जब उसने फिर एक दफा कहा ना, तो आपने फरमाया इसलिए उधर मुरीद होता है कि उधर गौसे समदानी कुतुबे रब्बानी महबूबे सुबहानी है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, इसलिए उस सिलसिला में जाना चाहता है, कादरी बनना चाहता है, इसलिए उधर बैत करना चाहता है, मुरीद होना चाहता है कि उधर महबूबे सुबहानी है। कहता जी सरकार, मैं इसलिए उधर बैत होना चाहता हूँ, मैं उस सिलसिले में मैं जाकर मुरीद होना चाहता हूँ। इसलिए तो आप वजद में आए, जोश में आए और आपने फरमाया हक ताला मुरा हम ई मकाम दादा अस्त, पस में गुफ्तम कदमी हाजी ही अला रकबत कुल्ले वलील्लाह। जिन्हें समझ आई वो बोल रहे हैं, बात तो समझ गई, जिन्हें समझ आ गई वो तो बोल रहे हैं। हक ताला मुरा हम ई मकाम दादास पस में गुफ्तम कदमी हाजी अला रकबत कुल्ले वलील्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे भी वो मकाम दिया है, मैं भी कहता हूँ कदमी हाजी अला रकबत कुल्ले वलील्लाह। हुजूर किबला सैयदी शम्सुल फुक़हा रहमहुल्लाह के मुरीदों के लिए मैं अपने पीर भाइयों के लिए एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। प्रोफेसर फारूक अहमद साहब है हमारे पीर भाई, लाहौर कॉलेज के अंदर प्रोफेसर है, बाबा साहब के मुरीद हैं, हमारे बाबा जान सरकार के हमारे पीर भाई हैं। उन्होंने आकर बाबा जी सरकार हुजूर किबला गज़ाली ज़मा राज़ी दौरान किबला शम्सुल फुक़हा की बारगाह में अर्ज़ की, सरकार कोई वजीफ़ा इरशाद फरमाइए मुझे जो मैं पढ़ूं तो इस ज़माने के गौस के साथ मेरी मुलाकात हो जाए, या मुलाकात जागते नहीं तो कम अज़ कम उसका दीदार ख्वाब में तो मिल जाए। ऐसी तमन्नाएं रखा करो, क्योंकि औलिया अल्लाह के चेहरों से जो नूर निकलता है वो नूर मदीने वाले सरकार का नूर होता है, और मदीने वाले आका का नूर खुदा का नूर है। अना मिन नूरिल्लाह वल खल्क़ु कुल्लुहुम मिन नूरी, और मैं रब के नूर से हूँ, बाकी मखलूक सारी मेरे नूर से। लुत्फ़ आ रहा है तो बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, वो बाबा जी सरकार खामोश हो गए।
फिर उसने अर्ज की, आप फिर खामोश हो गए। फिर एक दफ़ा आया कभी तो फरागत का वक़्त देखकर अकेले बैठे थे तो अर्ज़ की, सरकार मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा आपसे ये गुजारिश अर्ज़ की है कि कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए कि ज़माने के गौस के साथ मेरी मुलाकात हो जाए, या नहीं तो कम अज़ कम ख्वाब में दीदार मिल जाए। अच्छा सुनो, ये स्टेज मुमदी है, यहाँ झूठ तो फिर नहीं ना चलता। वो प्रोफेसर साहब कहते हैं, बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराया और फरमाया, चलो ख्वाब में तुझे ज़ियारत हो जाएगी। कोई वजीफा नहीं, कोई विर्द नहीं बताया, बस जब अल्लाह के बंदे कह देते हैं तो समझो बात हो गई के, बस फिर बात बन गई के। खुदा करे कह दे सही किसी के लिए कुछ। बल्कि जुमे के मौका पर मैंने ये बयान किया है कि 7 पंडित हिंदू थे जो बहुत परस्ती में मशगूल थे। ख्वाजा साहब ने कोई वजीफा नहीं बताया, कोई कुछ भी नहीं कहा, और सिर्फ निगाह से निगाह मिली है तो वो हिंदू से वली बन गए। चोरों को कुतुब भी बनाते हैं वली, लेकिन हिंदुओं से कुतुब बनाए तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज बनाते हैं। ओ भाई, हम तो 12 साल बाद डूबी हुई कश्ती वाली करामत को भी मानने वाले हैं। सुन्नी है, हम सुन्नी है, हम वो भी करामत मानते हैं। शोहर का कुतुब बन जाना हम ये भी मानते हैं, लेकिन हिंदुओं से एक नजर के साथ नजर के मिलाप से सब उलूम का सीने में आ जाना और जमाने का कुतुब बन जाना, अगर किसी की करामत से जाहिर हुआ है तो उसका नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। कोई वजीफा नहीं बताया और फरमाया चलो ख्वाब में तुझे ज़ियारत हो जाए। नहीं, मजा नहीं आया, बोले नहीं आप। खुदा तुम्हें सलामत रखे। हुजूर किबला शम्सुल फुक़हा के मुरीदों बोलो जरा सुभान अल्लाह। और वो कहता है, एक दिन गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा नहीं गुजरने पाया था। तीसरी रात जब आई ना तो 2 नूरानी चेहरों की मुझे ज़ियारत नसीब हो। उनमें से एक अजीम हस्ती को मैं नहीं पहचानता था और एक को तो मैं बड़ा पहचानता था। जिसे मैं बड़ा पहचानता था वो खामोश नजरें झुकाए खड़े थे और अपनी मुबारक आदते करीमा की तरह हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे। बस खामोश खड़े थे, नजरें झुकी थी, हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे। और जिन्हें मैं नहीं जानता था वो बोले, मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। मुझे शेख अब्दुल, तू सोच रहा है मैं कौन हूं? तू सोच रहा है मैं कौन हूं? तेरे पूछने से पहले ही मैं तुम्हें बताता हूं, मैं गौस हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे यह मकाम दिया है और तू इस वक्त का गौस देखना चाहता था। इशारा करके यही तो है। फैज़ान हुज़ूर सैयदी शम्सुल फुक़हा, जानशीन शम्सुल फुक़हा, जानशीन शम्सुल फुक़हा। और बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह की हयात का ये वाक़या है। उन्होंने पाबंदी लगा दी, मेरे होते हुए, मेरी मौजूदगी में ये वाक़या किसी को तो नहीं बताना। अल्लाह के वली तो अपने आप को इस तरह छुपाया करता। और सुनो सुनो, औलिया अल्लाह पर अपने आप को छुपाना लाजम होता है, जैसे कि अंबिया पर अपने आप को जाहिर करना लाजम होता है। कोई नबी अपने आप को छुपा नहीं सकता और वली अल्लाह जो होते हैं उन पर यह लाजम होता है कि अपने आप को छुपा कर रखे। हुजूर सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज
आपका फैजान ठाटे मारता समंदर। दिल्ली से अजमेर का जो सफर बनता है भाई, ज्यादा जब मुसाफिर है तो जाहिर है चाहेगा तेजी से मेरा सफर काट जाए, मैं अपनी मंजिल पर जल्दी से पहुंच जाऊं। लेकिन सुनो, हुजूर सैयदना ख्वाजा अजमेरी, मेरा अंदाजा है कि जब ये बात आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह बसीरपुर की फिजाएं नारा तकबीर से गूंज उठेंगे। हुजूर सैयदना ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज रास्ते में है, मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली से अजमेर तक का जो सफर था, मंजिल तक पहुंचते हैं और साथ जाते जाते 7 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ा। अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, मरकजी दारुल उलूम जामिया फरीदिया निजामिया है फैज का खजाना, है फैज का खजाना, जानशीन हुजूर सैयदी शम्सुल फुक़हा। बिहम्दे ताला आखिर में ये अर्ज कर दूं कि दारुल उलूम जामिया फरीदिया निजामिया में सारे नबियों की शान को मानने का दर्स दिया जाता है, सारे रसूलों की अजमतों को मानने का दर्स दिया जाता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाजे मुतहरात की अजमत व शान व शौकत को मानने का सबक, सारे बोलो सबक दिया जाता है। सारे नबियों के सारे जो मानने वाले उनके दौर के सहाबी थे, सबको मानने का दर्स दिया जाता है। और बिलखुसूस इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा को मानने का सबक सिखाया जाता है। और बिलखुसूस हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी आले पाक जितनी भी सरकार की आल है, वो उस नूरानी खान वादे के साथ जिनका ताल्लुक है, हुजूर की सारी आल के साथ दिलो जान से ज्यादा मोहब्बत करने का दर्स दिया जाता है। और जितने भी वली अल्लाह, जिस भी सिलसिले के औलिया अल्लाह, सोरवर्ती हो, नक्शबंदी हो, कादरी हो, शाज़ली हो, रिफाई हो, हजरत शेख रिफाई का नाम आया तो वो थे जिन्होंने मस्जिद नबवी में खड़े होकर ऐलान किया था, कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वली। यानी ये बात मैं कि सिलसिला आलिया रिफाइया के अजीम लीडर का नाम आया तो मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। सुनो, मैं आखिर में ये अर्ज करूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम भी मैदान हशर में आएंगे, सारे नबी मैदान हशर में आएंगे, आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह कलिमातुल्लाह तक सारे पैगंबर हशर के मैदान में आएंगे। कोई पैगंबर ऐसे होंगे जिनके साथ कोई भी मानने वाला नहीं होगा, किसी के साथ दर्जनों होंगे, किसी के साथ सैकड़ों होंगे, किसी के साथ हजारों होंगे, किसी के साथ लाखों होंगे, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत की तादाद सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो मानना पड़ेगा इमामुल अंबिया की उम्मत के वलियों की तादाद भी सबसे ज्यादा होगी। और अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, पूरी ईमानदारी से आपने जवाब देना है। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान इस तरह जाहिर होगी कि आपके साथ एक गौस या कुतुब आ रहा हो, या इस तरह जाहिर होगी कि ऐसे तशरीफ ला रहे हो जैसे सितारों भरी रात के झुरमुट में 14वीं रात का चांद चमक। बोलो, ईमानदारी से जवाब देना, ईमानदारी से जवाब देना, ईमानदारी से कलमा पढ़कर जवाब देना है। ये शान नहीं है कि अकेले आ रहे हो, साथ एक गौस ला रहे हो। ये शान नबूवत हमारे आका की नहीं है। हमारे आका का शान ये है कि जब आ रहे होंगे दाएं बाएं फरिश्तों की बारात होगी, सहाबा कराम की लाइनें लगी होंगी, और हुजूर की उम्मत के हजारों नहीं लाखों गवास अख्ताब और गौसे आज़म उनकी दाएं बाएं होंगे, और हुजूर इस शान से आ रहे होंगे जैसे 14वीं रात का चांद सितारों की चुरमुट में तलो कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद है फैज का खजाना, है फैज का खजाना, मरकजी दारुल उलूम जामिया फरीदिया निजामिया, जानशीन शम्सुल फुक़हा, मरकजी दारुल उलूम जामिया फरीदिया निजामिया बसीरपुर शरीफ।
जो हस्ती बगदाद शरीफ में कदमी हाजी अला रकबा कुल्ले वली अल्लाह का ऐलान करे, हम उसे भी मानते हैं। और जिस हस्ती ने मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर खड़े होकर कदमी हाजी अला रकबा कुल्ले वली अल्लाह का ऐलान किया था, हम उन्हें भी मानते हैं। और जो तौसे में बैठकर ऐलान कर रहा है, हम उसे भी मानते हैं। दारुल उलूम जामिया फरीदिया निज़ामिया वो अजीम मुल्क का अजीम मुमताज दीनी इदारा है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे वलियों को मानने का सबक दिया जाता है, सारे अगवास को मानने का सबक दिया जाता है, सब अख्ताब अब्दालों को मानने का सबक दिया जाता है। सब सहाबा के साथ हम मोहब्बत करते हैं। हुजूर की सारी आल के साथ मोहब्बत करना तो हम जुज़्वे ईमान समझते हैं। उस वक्त तक हमारा ईमान ही पूरा नहीं होता जब तक हुजूर के साथ और आपकी आल के साथ सच्ची मोहब्बत ना कर ले। तो ये चंद